भगवत गीता का पाठ। बहुत समय पहले पुरी में अर्जुन मिश्रा नाम का एक पांडा रहता था। वह प्रतिदिन पूरी भगवत गीता का पाठ करता था, क्योंकि उन्होंने अपना काफ़ी समय गीता का अध्ययन करने में लगाया और इसी अटूट आस्था के कारण स्थानीय लोग उन्हें गीता पांडा कहते थे। वे भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत ही समर्पित आत्मा थे। वह हर चीज़ के लिए अपने भगवान पर निर्भर था। जो कुछ हुआ उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। गीता पांडा को कुछ भी प्रभावित नहीं कर सका। बहुत गरीब व्यक्ति था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक बार पुरी में लगभग एक सप्ताह तक भारी बारिश हुई और गीता पांडा को भीख मांगने के लिए बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके पास जो भी था, थोड़ा बहुत स्टॉक था, वह बहुत जल्दी ख़त्म कर देता था। उन्हें और उनके परिवार को उपवास करने के लिए मजबूर किया गया। फिर भी गीता पांडा परेशान नहीं हुए। उन्होंने गीता का पाठ करते हुए अपने दिन खुशी खुशी व्यतीत किए। वह खुश था कि वह बाहर न जा सका। उसकी पत्नी उससे बहुत नाराज़ हो गई। उसने उसे डांटा, जब तक आप बाहर जाकर भीख नहीं मांगेंगे, आपको क्या लगता है कि आपका परिवार कैसे जीवित रहेगा? हमारे 3 बच्चे हैं। यदि तुम बाहर जाकर उनके लिए कुछ नहीं लाएगी तो सब मर जाएंगे। गीता पांडा अविचलित थी। उन्होंने उसे भगवत गीता का एक श्लोक दिखाया, लेकिन जो लोग हमेशा अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मेरे परलौकिक रूप का अध्ययन करते हैं, उनके पास जो कुछ भी नहीं है मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। पति के व्यवहार से वह और भी चिड़चिड़ी हो गई। उसने कई दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी उसका पति कुछ नहीं लाया। वह बस उससे कहता रहा, अगर हम केवल प्रभु पर निर्भर रहे तो उन्होंने कहा कि वे सब कुछ संभाल लेंगे। पत्नी सोच में पड़ गई कि वह और कितना दिन इंतज़ार कर सकती हैं। भोजन के अभाव में बच्चे बहुत भूखे थे। वह बहुत गुस्से में थी। अपने पति भगवत गीता को लेते हुए उन्होंने उसे उस श्लोक में खोला जिसे उन्होंने उद्धृत किया था, और श्लोक के माध्यम से 3 पंक्तियों को खगाला। बाद में निराश और भूखे वह और उसके बच्चे सोने चले गए। कुछ देर बाद गीता पांडा ने भी आराम किया। इसके तुरंत बाद गीता पांडा की पत्नी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह अपने बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोला। वहाँ 2 बहुत सुंदर लड़के खड़े थे और वे अपने साथ खाना बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री लाए थे। इन दोनों अति सुंदर बालकों को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से एक का रंग सांवला था और दूसरे की त्वचा दूध के रंग की थी। सांवले लड़के ने ब्राह्मणी से कहा, कृपया ये भोजन सामग्री ले लीजिए, जो गीता पांडा के एक मित्र द्वारा भेजी गई हैं। कृपया पकाए और फिर जी भरकर खाए। इस अत्यंत सुंदर बालकों को देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई, और जब उसने बालकों की वाणी सुनी तो उसके द्वारा उनका हृदय आनंद से भर गया। वह उनके प्रति बहुत स्नेह महसूस करती थी। उसने उनसे अनुरोध किया कि जब तक वे भोजन तैयार नहीं करती तब तक कृपया प्रतीक्षा करें और अपने साथ प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन लड़के ने जवाब दिया, हाँ, हम आपके और आपके अच्छे पति के साथ प्रसाद लेने की बहुत इच्छा रखते हैं, लेकिन मेरी जीभ कट गई है और मैं कुछ भी खा नहीं सकता। इसके बाद लड़के ने विदा ली। गीता पांडा की पत्नी ने सभी सामग्रियों को स्टोर रूम में रख दिया और अपने पति को अपने सौभाग्य के बारे में बताने के लिए चली गई। जब गीता पांडा ने आकर देखा कि सारा भंडार तरह तरह की सामग्री से भरा हुआ है, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, इन लड़कों को खिलाया? मुझे आशा है कि आप उनके दया को वापस करने और उन्हें कुछ प्रसाद देने में सक्षम थे। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया,
मैंने उनसे कुछ खाने और इंतज़ार करने के लिए कहा, लेकिन सामने लड़के ने कहा कि किसी ने उसकी जीभ को 3 जगहों पर काट दिया था और वे खाने में असमर्थ था। जब गीता पांडा ने यह सुना तो वे तुरंत समझ गया कि वह बालक समय भगवान हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने गीता के श्लोक को 3 बार खंगाला था। इसलिए भगवान के मुख कमल से निकले शब्द उनकी जीवा पर प्रतिबंधित हुए। गीता पांडा की पत्नी ने महसूस किया कि भगवान अपने भक्तों का पालन पोषण करने के अपने वचन को सिद्ध करने के लिए अपने प्रिय भक्त के लिए भोग लाया था। तुरंत ही गीता पांडा और उनकी पत्नी जगन्नाथ मंदिर जाकर क्षमा मांगने और उनकी दया के लिए धन्यवाद देने के लिए तैयार हो गए। जब वे वेदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ के होठों पर 3 धब्बे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।